Yes, good morning students. How is your study going on? I hope you are all study doing seriously. Yes student, last class में हमने पढ़ा था बेटा about the physical nature of matter कि मैटर का फिजिकल नेचर किस तरह का होता है। तो हमने लास्ट ईयर एक प्रॉपर्टी पढ़ ली थी कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, कि मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें लाइक ये मार्कर है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। अगर ये एक मैटर है, ठीक है, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो लास्ट इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा वो पार्टिकल भी बेटा ये जो पूरा प्लास्टिक पार्टिकल है उसकी जैसी प्रॉपर्टी ही शो करेगा, बस उसकी क्वांटिटी कम है तो वो कम करेगा एज कंपेयर टू मार्कर के कंपेयर में। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो अपन ने पढ़ ली थी कि जो मैटर है वो इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब अपन ये तो कह दिया कि पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन अब हमारे पास क्वेरी आ जाती है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, कि ये जो पार्टिकल्स है कितने स्मॉल हो सकते हैं, कितने स्मॉल होते हैं। तो बेटा टू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी, टू अंडरस्टैंड दिस आई वांट टू एक्सप्लेन विद दिस एक्टिविटी। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको ये एक्टिविटी बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या किया है बेटा, समझिएगा आप। हमने क्या किया है बेटा, एक बीकर ले लिया है, उस बीकर में हमने क्या फिल किया है, 100 ml वाटर फिल किया है और उसमें हमने किसके क्रिस्टल डाले हैं, 2 और 3 क्रिस्टल डाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। पोटेशियम परमैंगनेट की ये क्वालिटी होती है, ठीक है, ये कैरेक्टर होता है कि जब भी उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट गिव्स ब्लू कलर या ब्लू पर्पल कलर ये देता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, बीकर ले लिया है, बीकर में 100 ml वाटर लिया है, 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाले हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में है, हमने वाटर में जैसे ही डिसॉल्व किया और इसको स्टीयर किया तो ये इजीली इसमें डिसॉल्व हो गए और ये जो पूरा सॉल्यूशन बना इसका कलर कौन सा हो गया, पर्पल कलर हो गया। कौन सा कलर हो गया बेटा, ब्लू पर्पल कलर इस सॉल्यूशन का हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट का मतलब है जो मेन जो हमारा सब्सटेंस है वो तो कम हो और पानी की मात्रा ज्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट। ठीक है, और कंसंट्रेट क्या होता है, जिसमें पानी की मात्रा कम हो। मैं आपको ये सिंपली डाइल्यूट और कंसंट्रेट का एक सिंपली जो होम में यूज करते हैं उससे समझा रही हूँ। आप घर में जब मम्मी जनरली सब्जी बनाती है तो आपने देखा होगा एक सब्जी होती है बिल्कुल सूखी सब्जी जिसे बोलते हैं, बिल्कुल जिसमें पानी नहीं होता है। ठीक है, और थोड़ा सा जब हम पानी डालते जाते हैं, पानी डालते जाते हैं, ठीक है, तो जितना हम पानी डालते जा रहे हैं वो हमारा हो गया डाइल्यूट। ठीक है, और उस पानी को अगर हम हीट दे देते हैं, ठीक है, हीट दे देते हैं तो वो पानी धीरे धीरे इवोपरेट होता रहता है और हमारी जो वेजिटेबल है, जो सब्जी है वो कंसंट्रेट हो जाती है। ठीक है, मीन्स आपको ये समझना है डाइल्यूट मीन्स मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी डाइल्यूशन मीन्स पानी की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, 100 ml वाटर लिया है, इसमें 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाले हैं जिससे सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, पर्पल। अब हमने क्या लिया है बेटा, इसका 10 ml हम इसे क्या करते हैं, डाइल्यूट करने के लिए इसका 10 ml हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया है। टेस्ट ट्यूब इज जनरली यूज्ड इन केमिकल लैबोरेटरीज। ठीक है, 10 ml हमने इसमें 10 ml हमने इसका ले लिया है और इसको हमने किसमें डाला है, हमारे एक और बीकर में। उस बीकर में क्या है, हमने 90 ml वाटर लिया है, 90 ml वाटर लिया है और उसमें 10 ml हमने जो हमारा पहले वाला बीकर है जिसमें कि पोटेशियम परमैंगनेट घुला हुआ है उसका हमने ऐड कर दिया। तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है बेटा, क्या इस सॉल्यूशन का कलर भी पर्पल होगा या नहीं होगा, तो यस, इस सॉल्यूशन का कलर भी पर्पल होगा, लेकिन एज कंपेयर टू इसके क्या होगा, इसका सॉल्यूशन का कलर कम पर्पल होगा। क्यों बेटा, क्योंकि इसमें तो पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत सारे क्रिस्टल थे और इसका हमने ओनली कितना सा अमाउंट लिया है, 10 ml, और उस 10 ml को भी हमने 90 ml में ऐड कर दिया तो इसका कलर पर्पल तो होगा लेकिन इसके कंपेयर में कम होगा। सेम और डाइल्यूशन कर रहे हैं हम, तब हमने क्या किया है, इसका 10 ml ले लिया है और अगेन 90 ml वाटर में ऐड करवा दिया है। फिर सेम क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है, क्या इस वाले सॉल्यूशन का कलर पर्पल होगा या नहीं, तो यस, इस वाले सॉल्यूशन का कलर भी पर्पल होगा लेकिन इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होगी एज कंपेयर टू इसके। क्यों बेटा, क्योंकि ये हमने डाइल्यूट करने के बाद ये सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, तो इस ये एक्टिविटी से हमें क्या शो हुआ या क्या हम किस प्रूफ पे पहुंचे, किस कंक्लूजन पे हम पहुंचे बेटा, हम ये उस पे पहुंचे
कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल है ये कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, और जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का बहुत माइन्यूट से क्रिस्टल पहुंचे होंगे, लेकिन उन्होंने भी सॉल्यूशन के कलर को कैसा कर दिया, पर्पल। जितना हम डाइल्यूट करते जाएंगे हमारा सॉल्यूशन पर्पल तो होगा, लेकिन उसकी जो कलर की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। यानी ये एक्टिविटी हमें क्या प्रूव करवाती है कि एक मैटर है उसके पार्टिकल्स कितने ज्यादा स्मॉल होते हैं, और स्मॉल इंस्टेड ऑफ स्मॉल यानी स्मॉल होने के बावजूद भी वो उसी मैटर की प्रॉपर्टी को भी शो करता है। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा बेटा। ये सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ये फिजिकल नेचर के बारे में हो गया। अब मैंने आपको जब चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी तब मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, ठीक है, और मैंने बोला था इनका हम ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अपनी मैटर की या कैरेक्टर था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को समझने के लिए हमने जो पहले एक्टिविटी ली थी वही हम कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या लिया, एक बीकर में वाटर ले लिया है बेटा, और उस वाटर में हमने सॉल्ट को ऐड किया है। देखो यहाँ वाटर हमारा कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, और सॉल्ट जो है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है। दो अलग अलग टाइप के मैटर है, ठीक है। जब हम स्टीयर करते हैं ग्लास रोड की हेल्प से तो हम देखते हैं आफ्टर सम टाइम कि ये जो सॉल्ट है ये टोटली डिसॉल्व हो जाता है इस वाटर में। लेकिन हम एक और चीज देखते हैं बेटा, एक और चीज क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो वाटर का लेवल है वो राइज नहीं होता है, यानी वाटर लेवल नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हम किस प्रूफ पे पहुंचते हैं, इस एक्टिविटी से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये जब हमने सॉल्ट को लिक्विड में डाला तो लिक्विड किस तरह से था बेटा, इस तरह से, और जैसे ही हमने सॉल्ट के क्रिस्टल इसमें ऐड किए तो लिक्विड के बीच में जो स्पेस थे वो किसने ऑक्यूपाई कर लिए, सॉल्ट ने ऑक्यूपाई कर लिए, ठीक है। तो सॉल्ट ने ऑक्यूपाई कर लिए, यानी कि इस एक्टिविटी से प्रूव होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। और ये चीजें, ये सारी प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे हम प्रूफ देख रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली, कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये मैटर के क्यों करते रहते हैं, क्योंकि मैटर जो है वो कई सारे स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, और वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या पजेस करते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था, काइनेटिक एनर्जी पजेस करते हैं। तो जैसे इनको टेम्परेचर मिलता है, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स जल्दी जल्दी से ऐसे दौड़ने लगते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली, ये एक आपको सिंपली प्रैक्टिकल से समझाती हूँ कि आप घर में जो किसी इंसेंस स्टिक को बर्न करते हैं, या फिर आप बात करें घर में अगरबत्ती को अगर आप जलाते हैं तो जैसे टेम्परेचर मिलता है तो उसके जो पार्टिकल्स है वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं, और उसकी जो स्मेल या फ्रेग्रेंस है वो पूरे आपके घर में फैल जाती है। तो ये प्रूव करती है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। थर्ड आता है बेटा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, कि वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमने ये भी पढ़ा है सॉलिड में ये सबसे ज्यादा होता है, इसलिए सॉलिड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। लिक्विड में वो फोर्स उससे कम होता है, इसलिए लिक्विड इजीली हो जाता है, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके लिए सिंपली मैं आपको एक प्रैक्टिकल से समझा रही हूँ कि एक तो हमने लिए आयरन नेल, ठीक है, एक लिए हमने रबर बैंड, ठीक है। तो आप बताइए किसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, आयरन नेल को ब्रेक करने के लिए। क्यों, क्योंकि आयरन नेल जो है वो इट इज अ टाइप ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड टाइप का है, इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, तो इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सेम इसी तरह से रबर बैंड है, ये इजीली स्ट्रेचिंग से टूट जाएगा क्योंकि इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो आयरन नेल के कंपेयर में कम है, जबकि हमें आयरन नेल को तोड़ने के लिए जनरली हैमर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक ये तीनों एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी बेटा,
ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो इनकी जो स्टेट है वो भी क्या चेंज हो सकती है या नहीं।